विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय हिंदी, पुस्तक क्षितिज, भाग 2, कक्षा 10। विद्यार्थी मित्रों, अपने काव्य खंड में काव्य नंबर 6 ये दंतुरित मुस्कान और फसल को देख रहे थे, जिसके कवि नागार्जुन जी हैं। अपने काव्य अंश को देखें। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आँखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। मित्रों, इन पंक्तियों का शब्दार्थ। मधुपर्क का अर्थ दही, घी। शब्द जल और दूध का योग जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है। आम लोग इसे पंचामृत कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग बच्चे को जीवन देने वाला, आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार के रूप में हुआ है। कनखी यानी तिरछी निगाह से देखना, छविमान मतलब सुंदर। भावार्थ इन पंक्तियों का। कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि बालक अपनी माता की उंगली को चूस रहा है। उस समय तो ऐसा लगता है कि उसकी माता उसे अमृतपान करा रही हैं। इस बीच वह बालक कनखियों से कवि को देखता है। जब दोनों जनों की आंखें सामने की ओर आती हैं तो कवि को उस बालक की सुंदर मुस्कान की सुंदरता के दर्शन होते हैं। मित्रों, इसी में अगला काव्य है फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। मित्रों, पंक्तियों को देखें। शब्दार्थ। कोटि कोटि का अर्थ करोड़ करोड़, गरिमा यानी महानता। विद्यार्थी मित्रों, काव्यखंड का भावार्थ देखें। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति की मेहनत या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती है। इनके लिए बहुत अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। कवि ने कहा है कि एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों नदी के पानी से के मिलने से फसल उत्पन्न होती है। जिस प्रकार किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जब कई तरह की नदियाँ मिल जाती हैं तो उनके सारे गुण आ जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जो बीजों को अंकुरित होने में सहायता करते हैं, जिससे फसल खिल उठती है, इसी प्रकार केवल एक या दो नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से ये धरती उपजाऊ बनती है और उसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। खेतों में मात्र एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेत की मिट्टी मिलती है, तब जाकर वह उपजाऊ बनते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसी काव्यखंड का अगला हिस्सा। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। विद्यार्थी मित्रों, इन काव्य पंक्तियों का शब्दार्थ। महिमा यानी बड़ाई, महत्व। रूपांतर यानी परिवर्तन, बदलाव। थिरकन यानी नाच। भावार्थ। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि ये फसल अर्थात क्या है, यानी यह कहाँ से और कैसे पैदा होती है। इसके पश्चात कवि स्वयं इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं बल्कि किंतु नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों का स्पर्श की महिमा है, मिट्टी का ऐसा गुण है
जो मिट्टी को सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान बना देती है। यह सूरज की किरणों और हवा का उपकार है जिसके कारण फसल उत्पन्न होती है। विद्यार्थी मित्रों, कवि नागार्जुन जी ने उपरोक्त पंक्तियों द्वारा यह बताने का प्रयत्न किया है कि फसल कैसे उत्पन्न होती है। हम सब इसी अन्न की वजह से जीवित हैं, इसलिए हमें ये अवश्य मालूम होना चाहिए कि इन फसलों को उत्पन्न करने में नदी, आसमान, वायु, जल, मिट्टी एवं किसान की मेहनत की आवश्यकता होती है, जिससे हम सबको उसके महत्व का ज्ञान हो। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर काव्य पूर्ण होता है। आपसे नम्र निवेदन है कि प्रस्तुत काव्य के प्रश्न अभ्यास को हल कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर कोई कठिनाई हो तो आप व्हाट्सएप द्वारा, फ़ोन द्वारा ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कम अच्छा लगा हो तो सुझाव दीजिए, और अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।